गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिडवाइफरी की जो बाकी बची हुई टर्म्स थी कल से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज है हमारी फर्स्ट नियोनेट मोर्टिलिटी रेट। नियोनेट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? डेथ अकरिंग विद इन 4 वीक एंड 28 डेज ऑफ बर्थ आर कॉल्ड नियोनेट मोर्टिलिटी रेट। यानी कि नियोनेट मोर्टिलिटी रेट यानी कि नवजात मृत्यु दर वो दर होती है जिसमें बच्चे की डेथ बर्थ के 4 वीक के अंदर हो गई हो या 28 डेज के अंदर जितने बच्चों की डेथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? नियोनेट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 28 डेज या फिर 4 वीक के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई है, टोटल लाइव बर्थ लिखेंगे और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? अपना नियोनेट मोर्टिलिटी रेट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेनोर्गिया। मेनोर्गिया क्या है? गाइनोलॉजिकल डिजीज है इन विच इसके अंदर क्या होगा? जो वुमन होगी उसके एमसी के दौरान हैवी ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेनोरिया बोलते हैं। मे बी मोर देन 1 वीक, ये जो ब्लीडिंग होगी ये 1 वीक से ज़्यादा होगी और साथ में क्या होंगे? ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होंगे और साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेनोरिया बोलते हैं। डायस्मेनोरिया क्या होता है? डायस्मेनोरिया भी एक गाइनोलॉजिकल डिजीज है। इसके अंदर फीमेल को एमसी के दौरान एब्डोमिनल एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट होगा, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायस्मेनोरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी इज ए टर्म। डिलीवरी क्या है? एक टर्म। डिलीवरी एज ए टर्म हम यूज करते हैं इन विच अक्कर एंड ऑफ प्रेगनेंसी इन 40 वीक, यानी 40 वीक पे जो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है उसी के लिए हम क्या करते हैं? डिलीवरी वर्ड का यूज करते हैं। द बेबी एंड प्लेसेंटा कम आउट फ्रॉम मदर यूट्रस। माँ के बर्थ कैनाल और यूट्रस से जब बेबी और प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिलीवरी कहते हैं। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस होती है। डिलीवरी वजाइनल भी हो सकती है और LSCS भी हो सकती है। जो डिलीवरी होती है वो क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है। ये वजाइनल भी हो सकती है और LSCS भी हो सकती है, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी LSCS ऑपरेशन के द्वारा भी डिलीवरी हो सकती है और वजाइनल प्रोसेस के द्वारा भी हम डिलीवरी करा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी शोल्डर डायस्टोशिया। डायस्टोशिया का मतलब होता है एबनॉर्मली वजाइनल डिलीवरी, यानी कि शोल्डर डायस्टोशिया क्या होगा? जो हमारी एबनॉर्मल डिलीवरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? शोल्डर डायस्टोशिया इज ए कॉम्प्लिकेशन इन विच अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। शोल्डर डायस्टोशिया की प्रॉब्लम, शोल्डर डायस्टोशिया क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन है चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस के दौरान। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है? बेबी का हेड तो बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल से, लेकिन बच्चे का जो शोल्डर होता है वो मदर की प्यूबिक बोन के पीछे स्टक अटक जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शोल्डर डायस्टोशिया। यानी कि बेबी का हेड तो कम आउट हो जाता है वजाइना के थ्रू, लेकिन शोल्डर उसका जो है मदर की प्यूबिक बोन के पीछे अटक जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शोल्डर डायस्टोशिया बोलते हैं। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी पॉलीहाइड्रोमिनाज। पोली का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट, हाइड्रो मतलब पानी, एमिनो मतलब एमनोटिक फ्लूइड होता है जो वो एक्सेसिव अमाउंट में, यानी कि जब यूट्रस के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में एमनोटिक फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास। पॉलीहाइड्रोमिनास क्या है? एक गाइनोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एमनोटिक फ्लूइड जो है वो एमनोटिक सैक के अंदर कितना ज़्यादा हो जाएगा? 2 लीटर से जब ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है एमनोटिक सैक के अंदर एमनोटिक फ्लूइड, उसी कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। द नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है हमारी? 1500 ml जो है एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मली हमारी एमनोटिक सैक के अंदर इकट्ठा होता है, लेकिन जब 2 लीटर से ज़्यादा एमनोटिक फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए उसी कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। जो ये फ्लूइड होता है एमनोटिक फ्लूइड, ये क्या करता है? बेबी की ग्रोथ और मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या है? वो कंडीशन होती है विच अक्कर एट 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान हमें प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा? 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर क्या होगा? प्रोटीन की अमाउंट भी बढ़ी हुई मिलेगी। स्वेलिंग ऑन फेस एंड फिट,
जो प्रेग्नेंट वूमन है उसके पैरों पे और फेस पे स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्री अक्लेम्शिया। इट मे कॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। जिस प्रेग्नेंट वूमन को हमें प्री अक्लेम्शिया देखने को मिलेगा वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। नेक्स्ट है हमारी अक्लेम्शिया। अक्लेम्शिया क्या है? अक्लेम्शिया भी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक डिजीज है। इन विच इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, जो प्रेग्नेंट वूमन होगी उसको सीजर प्रेजेंट होंगे, साथ में प्री एक्लेम्शिया के जितने भी सिम्टम्स थे, जैसे बीपी बढ़ा हुआ होगा, प्रोटीनयूरिया और फेस और फिट पे स्वेलिंग के साथ साथ में क्या होगा, जब सीजर भी प्रेजेंट होते हैं उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अक्लेम्शिया कहते हैं। दिस इज आल्सो प्रेजेंट हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीनयूरिया एंड स्वेलिंग। इसके साथ में हमें प्री एक्लेम्शिया वाली स्टेज भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारी पिपीरियम। पिपीरियम इज द पीरियड आफ्टर द डिलीवरी। जो पिपीरियम है वो डिलीवरी के बाद के पीरियड को हम क्या कहते हैं, पिपीरियम कहते हैं। इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम इन देयर नॉर्मल शेप, यानी डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी होने के बाद जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो नॉर्मल से दोबारा से अपनी नॉर्मल साइज और शेप में आने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के 6 सप्ताह के बाद जब यूट्रस के ऑर्गन दोबारा से अपने उसी साइज और शेप में आ जाते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पिपीरियम कहते हैं। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ये सभी वुमेन्स के अंदर होने वाली नेचुरल प्रोसेस होती है। सब इन्विलेशन क्या होता है, ये भी एक गाइनोलॉजिकल कंडीशन होती है। इन विच इसके अंदर क्या होगा, यूट्रस नॉट कम इन देयर नॉर्मल साइज एंड शेप आफ्टर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के 6 सप्ताह के दौरान जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोबारा से उसी शेप में नहीं आ पाते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले थे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था पिपीरियम। पिपीरियम में क्या होगा, 6 वीक में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वापस से अपने नॉर्मल साइज और शेप में आ जाएंगे तो पिपीरियम होगा। अगर वो अपने नॉर्मल साइज और शेप में नहीं आ पाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लोकिया। लोकिया भी क्या है, एक गाइनोलॉजिकल कंडीशन है। ये कब अक्कर होती है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद जो है लोकिया पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है। इन विच इस टाइम पीरियड में क्या होता है, प्रेजेंट सम वजाइनल डिस्चार्ज, हमारी जो वजाइना होती है उससे कुछ डिस्चार्ज जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होंगे, ब्लड होगा, म्यूकोजा प्रेजेंट होगा और यूट्रस के टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 4 वीक टू 6 वीक लोकिया की जो कंडीशन है वो 4 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक चलती है। द फ्लो फ्रीक्वेंसी इज मोर इन फर्स्ट 2 and 3 days। जो लोकिया की कंडीशन होती है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है, अबाउट 200 ml पर डे, यानी कि 200 ml जो है वो डेली का हमारी बॉडी से क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लोकिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होती है, क्विकनिंग एक मेडिकल टर्म है। इन विच इसके अंदर क्या होगा, जो प्रेग्नेंट वूमन है वो बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट को जब फील करना स्टार्ट कर देती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। आफ्टर 18 वीक, 18 सप्ताह के बाद ही हमें जो है प्रेग्नेंट वूमन के अंदर क्विकनिंग फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबॉर्शन। अबॉर्शन भी क्या है, एक टर्म है जिसका मीनिंग क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का खत्म हो जाना बिफोर 28 वीक, यानी कि 28 वीक से पहले ही प्रेगनेंसी का खत्म हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहता है। इट मे बी स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। अबॉर्शन जो है वो अपने आप भी हो सकता है और करवाया भी जा सकता है। मिसकैरेज ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक, या हम ये कह सकते हैं कि 28 वीक से पहले प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्रीविया मतलब पहले ही, प्लेसेंटा का अपनी जगह से हटना। तो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया भी एक एबनॉर्मल गाइनोलॉजिकल कंडीशन है प्लेसेंटा की। इन विच इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा मूव इम्प्लांट पार्शियली और कंप्लीट ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो प्लेसेंटा हो, यूट्रस में प्लेसेंटा की जो साइट होती है
वो अपर पोर्शन में होती है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा कि वो लोअर सेगमेंट में जो है इम्प्लांट हो जाएगा, देन ब्लॉक द मदर सर्विक्स, और मदर की सर्विक्स को क्या कर लेगा, वो ब्लॉक करने का काम करेगा। एंड बेबी इज अनेबल टू बर्थ, और बेबी के जन्म में रुकावट पैदा करेगा थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू। इट प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉर्मल डिलीवरी, और जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो क्या करेगा, नॉर्मल डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने का काम करेगा। इट में बी 4 टाइप, ये क्या है, 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है लो लेइंग, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ इम्प्लांट होना प्लेसेंटा का, मार्जिनल बिल्कुल किनारे पे होना, इनकम्प्लीट यानी सर्विक्स को कंप्लीट फुल्ली कवर नहीं कर पाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। फुल्ली कवर्ड मतलब सर्विक्स को पूरे तरीके से कवर कर लेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा एट्रैप्शन। प्लेसेंटा एट्रैप्शन क्या होता है, प्लेसेंटा एट्रैप्शन इज ए एबनॉर्मल कंडीशन, ये भी प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इन विच प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम यूट्रस लाइनिंग, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग से प्लेसेंटा का पहले ही हटना स्टार्ट हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, और प्रेग्नेंट वुमन में क्या होगा, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट अक्कर स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर, और जो प्लेसेंटा एड्रेप्टिव कंडीशन है ये हमें प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में स्पेशली देखने को मिलती है। इट इज़ ए डेंजर फॉर फिटस, और ये बच्चे के लिए क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है या डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि बेबी के जो है वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज ए बायोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ ए कपल, यानी कि इनफर्टिलिटी क्या है, एक कपल की बायोलॉजिकल इनएबिलिटी होती है, विच इसके अंदर क्या होगा, ए कपल नॉट टेक ए प्रेगनेंसी विद इन 12 मंथ, और इसमें क्या होगा, कपल 1 ईयर या 12 मंथ के अंदर भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते हैं विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि जो कपल है उन्होंने 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे। द डिफेक्ट मे बी इन मेल एंड फीमेल, जो डिफेक्ट है वो मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। इट कैन अकर ड्यू टू पुअर नॉलेज ऑफ ओवुलेशन, और ये इनफर्टिलिटी की कंडीशन ज़्यादातर पुअर नॉलेज की वजह से, ओवुलेशन की पुअर नॉलेज की वजह से जो है हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेक्टोमी। वेस्टेक्टोमी क्या होती है, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है मेल्स का, जिसमें हम वेस्ट डेफरेंस को जिसमें डॉक्टर वेस्ट डेफरेंस जो डक्ट होती हैं उनको कट कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी इज ए परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का क्या है, एक परमानेंट मेथड होता है, इन विच कट ऑफ बोथ फ्लोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, डॉक्टर के द्वारा फीमेल की जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उनको कट कर देना परमानेंटली ही, वो क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टमी कहलाती है। दिस प्रोसीजर में भी एब्डोमिनल, ये प्रोसीजर जो है हम एब्डोमिनल भी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ी है, बाकी जो बची हैं उनको हम नेक्स्ट डे करेंगे।